श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम त्रिड़ा पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत आनंद को दंडवत व्यात्मा करता था। राधा विनोद भैरी चरण में अनंत को दंडवत व्यात्मा करता हूँ। हम लोग कल कथा श्रवण किया। हाँ, कौन सा वन का कल कथा श्रवण किया था? रणबाड़ी। लास्ट कथा थी रणबाड़ी का। आज हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं नरी सेमरी। इसका शुद्ध पूर्व नाम किन्नरी शामरी है। इसका पहले जो नाम था किन्नरी शामरी है, वास्तविक में शुद्ध नाम जो है। छाता से 4 मील दक्षिण पूर्व में सेमरी गांव स्थित है। सेमरी के पास ही दक्षिण दिशा में 1 मील दूरी नरी गांव है। सेमरी गांव में युथेश्वरी श्यामला सखी का निवास स्थान है। श्यामला सखी है ना, उसका निवास स्थान है सेमरी गांव। प्रसंग, किसी समय श्रीमती राधा रानी अत्यंत मानिनी हो गई। ललिता सखी बहुत मनाने लगी, हे राधा मान जाओ, राधे मानी नहीं और ज्यादा मान बढ़ गया। इतना मान बढ़ गया, मान ही नहीं रही हैं, एकदम मानिनी हो गई। तो कृष्ण क्या किया, सामरी सखी बन के तब आया और सामरी सखी बन के बहुत सुंदर वीणा बजाने लगी। जब वीणा की अद्भुत तरंगा सुनी राधा रानी मूर्छना आदि रागों से इतना सुंदर रूप से गा करके आ रही हैं सामरी सखी, तब राधा रानी उनको बुलाई और बुला के पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कृष्ण जवाब दिया, मेरा नाम शामरी सखी है। कहा गांव कहाँ है? कहा मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ, किन्नरी हूँ मैं। किन्नर किन्नरियां होते हैं, जानती हैं? किन्नरी कोई हिजड़ी नहीं है, ना हिजड़ा है। स्वर्ग के जो किन्नरी होती हैं उनके बच्चे भी होते हैं। एक देव प्रजाति है। ये क्या है? देवता का प्रजाति है। किन्नर किन्नरियां कोई हिजड़ा नहीं है वहां स्वर्ग में। समझ में आया? यहाँ किन्नर मतलब हिजड़ा को समझते हैं, पर हिजड़ा नहीं है। तो इसलिए वहां कहा कि मैं किन्नरी हूं, ऐसा कहा, मैं स्वर्ग से आई हूं। फिर राधा रानी बहुत प्रसन्न होकर के बहुमूल्य रत्न का हार उनको दिया दान में। तो रत्न का हार लेने के बजाय तब कृष्ण बने हुए सामरी सखी ने कहा, आप मुझे अपना मान रूपी दान प्रदान करे, मान भंग रूपी दान प्रदान करे। तब राधा रानी को समझ में आ गया ये कोई और नहीं, हमारा प्रियतम है। तब फिर सब सखियां मिल करके राधा कृष्ण का मिलन कराया और ये सब लीला यहाँ पे हुआ। तो इसलिए इस गांव का नाम क्या हुआ? वृंदावन लीलामृत के अनुसार हरि शब्द के अपभ्रंश रूप गांव का नाम नरी हुआ। हरि शब्द का अपभ्रंश रूप नरी होता है। समझ में आया? हरि है ना, हरि का अपभ्रंश नरी होता है। और किन्नरी, इसलिए इसका नाम नरी गांव हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार ये सब लीला यहाँ पे स्फूर्त है। दूसरा प्रसंग, जिस समय कृष्ण बलदेव
ब्रज छोड़ के मथुरा गए, प्रस्थान किया। अक्रूर ने उन दोनों को रथ पर चढ़ाकर शीघ्रता से मथुरा की ओर जाने लगे। तब सभी ब्रजवासियां, गोपियां इसी स्थान पे आकर के हा हरी कह के धरती पे धड़ाम करके गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। तो इसी का हरि के शब्द का अपभ्रंश नरी हो गया, इसलिए नरी गांव। यहाँ किशोरी कुंड, संकर्षण कुंड। ये फोन कर रहा है अमल, क्यों पूछो, तुम्हारे फोन से कॉल। किशोरी कुंड और ये सब कुंड है, और बलदेव जी का दर्शन है यहाँ। उसके बाद है खदीर वन। क्या है? खदीर वन। इसके बाद है ये खदीर वन या खायरो, इसका वर्तमान नाम खायरो है। छाता से 3 मील दक्षिण तथा जावट से 3 मील दक्षिण पूर्व की ओर है। खायरो ग्राम स्थित है। यह कृष्ण के गोचारण का स्थान है। यहाँ कृष्ण गोचारण करते थे। यहाँ संगम कुंड है। यहाँ गोपियों के साथ श्री कृष्ण का संगम तथा मिलन हुआ था, इसलिए इसका नाम संगम कुंड है। इसी के तट पर लोकनाथ गोस्वामी महाराज यहाँ भजन करते थे। कभी कभी भूगोर गोस्वामी महाराज भी इस स्थान पे भजन करने के लिए आते थे। भजन करते थे। पास में ही कदम खंडी है। यहाँ परम मनोहर स्थल है। यहाँ कृष्ण बलराम सखाओं के साथ तरह तरह के बाल्य लीला करते थे। खजूर पकने के समय कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ गोचारण के लिए जाते समय पके हुए खजूरों को खाते थे, खजूर खाते थे, इसलिए इसका नाम खजूर या खायरो हुआ। अब एक प्रसंग और है। एक समय कंस का भेजा हुआ बकासुर यहाँ आया, और बकासुर आकर के बगुला इतना बड़ा चोंच निकाला, ऊपर एक चोंच नीचे एक चोंच धरती में, और चोंच निकाला और कृष्ण को खाने के लिए ऐसे भागा। जैसे कृष्ण को खाने के लिए भागा तो कृष्ण भागे नहीं, सखा लोग भाग के कह रहे खायो रे खायो रे खायो रे, मतलब कृष्ण को खा गया, खायो रे कह रहे, ऐसा कहा। तो डर के ऐसे कहा, इसलिए इसका नाम खायरो हो गया। तो इसलिए खायो रे। अब कृष्ण ने क्या किया, एक पैर से उसको एक चोंच को धरती में दबा दिया, दूसरे हाथ से आसमान में उसके चोंच को वो कर दिया, और दोनों चोंच को ऐसे फाड़ा जैसे बांस के तिनका को फाड़ देता है, ऐसे फाड़ दिया। बांस के मुंह फाड़ते देखा, ऐसे चीर देते थे, ऐसे चीर के फेंक दिया, और बगुला मर गया। इसलिए इस गांव का नाम खायरो हो गया। लीला का कारण इस गांव का नाम खायोरे पड़ा है। यहाँ खदीर के पेड़ होने के कारण भी इस वन का नाम खदीर वन हुआ। खदीर के पेड़ जानती हैं? कत्था के पेड़ होता है, उसको चूना कत्था, जिससे लाल होता है पानी, बाल लाल, मुंह लाल हो जाता है ना, उसी से होता है। वो भी एक पेड़ का गोंद है। खाते नहीं? वो भी पेड़ का गोंद होता है। कौन कहता है गोंद नहीं खाते? तो इससे इसका नाम खदीर वन हुआ। समझ में आया? अब बकथरा
जावट के पास खैरो और आचनौक के बीच में यह गांव स्थित है। आचनौक मतलब जहां काजल लगाया था। यहाँ कृष्ण ने बकासुर को मारा था। इस गांव का नाम चिल्ली भी है। बकासुर की चोंच को पकड़कर कृष्ण ने बीच से चीर दिया था, इसलिए इस गांव का नाम चिल्ली हुआ। है? इस गांव का नाम चिल्ली हुआ। ने आओ छाक। यहाँ गोचारण के समय सखाओं के साथ श्री कृष्ण दोपहर को भोजन करते थे। माँ यशोदा कृष्ण और बलदेव के लिए अन्य माताएं अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर का कलेबा भेजती थी तथा कृष्ण बलराम क्रीड़ा कौतुक हास परिहास पूर्वक उन्हें पाते थे। तो छाक शब्द का अर्थ कलेबा या भोजन सामग्री से है। छाक का मतलब क्या है? कलेबा या भोजन। सब कहते हैं ना, एक छाक हमने बना लिया, एक छाक रह गया, नहीं कहते? तो वही छाक मतलब भोजन। इसलिए इस गांव का नाम ने छाक हुआ। नेओ छाक हुआ। यहाँ कृष्ण खाते थे, कलेबा करते थे। भंडा गोर रणवाड़ी से 2 मील उत्तर पश्चिम में यह स्थान स्थित है। इसका वर्तमान है भादावली। यहाँ श्री नंद महाराज का भंडार गृह था, इसलिए इसका नाम भादावली। भंडा गोर। यहाँ यह गोचारण का भी स्थान है। यहाँ गोचारण का भी स्थान, यहाँ गोचारण भी करने आते थे कृष्ण। और भंडार घर भी था नंद महाराज जी। खापुर भादावली से 1 मील दक्षिण में यह स्थित है। रणवाड़ी से फाग होली खेलने के पश्चात सखियों के साथ श्री कृष्ण विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाया था। होली के बाद कृष्ण यहाँ पे खाद्य पदार्थ, गोपियों से बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ, मतलब 56 भोग टाइप यहाँ भोग खाया था कृष्ण, इसलिए इसका नाम खापुर हुआ। इसका नाम क्या हुआ? खापुर। बैठन या बैठन कोकिलाबन से 2.5 मील उत्तर में बड़ी बैठन गांव स्थित है। वहां पे चरण चिन्ह पहाड़ है। इससे आधा मील उत्तर में छोटी बैठन है। दोनों ग्राम पास पास में हैं। यहाँ नंद महाराज, उपानंद आदि गोप वृद्ध एक साथ बैठकर कृष्ण बलराम के हित के लिए विविध प्रकार का परामर्श करते थे। बहुत प्रकार के विचार करते थे कि कैसे कृष्ण सुरक्षित रहेगा, कैसे कृष्ण की हित होगा, कृष्ण को कहाँ छोड़ा जाए, कृष्ण को कहाँ लेके जाया जाए, सब यही चर्चा। खाली कृष्ण के लिए चिंता। इसलिए स्थान का नाम बैठक हुआ, बैठेन हुआ। बैठने के कारण बैठेन। कभी कभी श्री सनातन गोस्वामी लीला स्मृति के लिए कुछ दिन यहाँ रहकर भजन करते थे। ब्रजवासी उनके प्रीति युक्त व्यवहार से मुग्ध होकर बड़े आग्रह से उन्हें कुछ दिन और यहाँ वहां रहने के लिए अनुरोध करने लगे। श्री सनातन गोस्वामी उनके आग्रह से कुछ दिन और ठहर जाते।
बड़ी बैठन के दक्षिण पूर्व में कृष्ण कुंड है, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण सखाओं के साथ इसमें स्नान जल क्रीड़ा करते थे। और छोटी बैठन कुंदल कुंड है। छोटी बैठन में कौन सा कुंड है? कुंतल कुंड। यहाँ सखा लोग कृष्ण का श्रृंगार करते थे। बड़ी बैठन में दाऊ जी का मंदिर है और छोटी बैठन में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। बड़ी बैठन में दाऊ जी का, छोटी बैठन में साक्षी गोपाल का मंदिर। देखे हो ये कसम। बरोखोर पूर्व नाम बरोखोर है। यह बैठन ग्राम से पश्चिम में है। यहाँ राधा कृष्ण दोनों कुंज का द्वार रुद्ध कर क्रीड़ा विलास किया था। कुंज का द्वार रुद्ध मतलब बंद करके क्रीड़ा विलास किया था। यहाँ चरण गंगा और चरण पहाड़ी है। हम लोग गए ना, दर्शन किया चरण पहाड़ी, चरण गंगा। मैं जिसको कह रहा था ना ये गंगा है, नहीं सामने ही है जहां मैं गिर गया था, फिसल गया था। मैं बता नहीं देता ये चरण गंगा है, गंगा जी है। तो ये चरण गंगा और चरण पहाड़ी गांव का वर्तमान नाम बेंदोखोर है। क्या नाम है? बेंदोखोर। वैसे बड़ोखोर है इसका नाम वास्तविक, पर अभी बेंदोखोर रख दिया। चरण पहाड़ी छोटी बैठन से 1 मील उत्तर में चरण पहाड़ी है। यहाँ गोप श्री कृष्ण बलदेव गोचारण चिन्ह है, इसलिए इसे चरण पहाड़ी कहते हैं। गोचारण के चिन्ह है ना, वहाँ गायों के चिन्ह। गई मत जाना। प्रसंग, एक समय श्री कृष्ण सखा मंडली के साथ गोचारण करते हुए यहाँ उपस्थित हुए। गौएं दूर घास चर रही थी। सखा लोग भी दूर थे। कृष्ण को कौतुक सूझा। उन्होंने चरण पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपनी बंसी में ऐसा राग छेड़ दिया कि बंसी ध्वनि को सुनकर पर्वत तक भी पिघल गया। बंसी ध्वनि को सुनकर क्या हुआ? पर्वत भी पिघल गया। ग्वाल बाल गौएं की तो बात ही क्या, हिरण हिरनिया तथा अन्य पशु पक्षी भी आकृष्ट होकर कृष्ण की ओर भागे। इसलिए यहाँ गोप गोपी, हिरण एवं ऊंट आदि के चरण चिन्ह अंकित है। वहां पे था ना, हिरण के चरण चिन्ह था, गाय की थी, खरगोश का था, नहीं था? देखा? मत देखा, आएगा नहीं, मत जाना। तो ये सब चरण चिन्ह हुआ, पूरा चिन्ह बना हुआ, पहाड़ में घुस गया पैर, अंकित है। गाय की भी चरण चिन्ह था। एक और केवल आते समय ही है, जाते समय नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि बंद होने पर पत्थरों के ऊपर जैसे तैसे हो गया। मतलब जैसा था पत्थर ऐसा ही फिर हो गया। स्थिति में हो जाने पर लौटते समय का चरण चिन्ह नहीं है। वहां केवल सीधा ऐसा चरण चिन्ह, ऐसे जाने का, आने का चरण चिन्ह नहीं है। क्योंकि कृष्ण ने बंसी बजाया, रोक दिया तो पत्थर जैसा था ऐसा हो गया ना, इसीलिए।
श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि के प्रभाव का स्मरण चिन्ह आज भी यहाँ अंकित है। पास ही चरण गंगा है, जहां पर श्री कृष्ण ने चरण धोए थे। कृष्ण ने यहाँ चरण धोया। समझ में आया? मैं आचमन करने गया, मैं फिसल के पूरा पानी में ही चला गया। लगा नहीं था, वहां पानी में घुस गया था ना, नहीं पानी में घुस गया। श्री कृष्ण रे पाद पद्म चिन्ह ए रहिला, यही है तू चरण पहाड़ी नाम हईल। श्री कृष्ण के पाद पद्म की होने के कारण यहाँ चरण पहाड़ी नाम हुआ। अब रसौली, चरण पहाड़ी और बोट वन के बीच में रसौली गांव है। यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों की प्रसिद्ध शारदीय रासलीला संपन्न हुई थी। यहाँ पर भी शारदीय रासलीला किया रसौली में। कहाँ बोला? कोट वन है, बोट नहीं बोला, कोट बोला। नहीं समझे? यहाँ पे रास किया था। उसके आगे है कामर। यहाँ श्री कृष्ण काम मतलब प्रेम, प्रेम में व्याकुल होकर श्रीमती राधिका के आगमन की पथ की ओर निहार रहे थे। इसलिए काम से व्यस्त होने के कारण इस स्थान का नाम कामर हुआ है। इससे गोपी, यहाँ पे गोपी कुंड और गोपी जल विहार, हरि कुंड, मोहन कुंड और मोहन की मंदिर और दुर्वासा जी का मंदिर है। कामर में दुर्वासा जी का मंदिर है। ये सब कुंड का दर्शन है वहाँ। काम का दूसरा नाम है प्रेम। काम का दूसरा नाम क्या है? इस जगत में लोग समझ नहीं पाता, इसलिए काम कह देते हैं कहीं कहीं। समझ में आया? तो प्रेम में विह्वल होकर कृष्ण राधा रानी का प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए इस गांव का नाम कामर हुआ। ठीक है ना? कामर मतलब कामना, राधा रानी की आने की कामना से विह्वल हो गए कृष्ण, इसलिए